डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर है और टॉपिक है शुक्र महाराज का राशि परिवर्तन। शुक्र महाराज 30 मई 2023 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और करीबन एक महीने से कुछ ज़्यादा समय तक उनका ये राशि परिवर्तन रहेगा और वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, भोग के कारक हैं, ऐशो आराम के कारक है, लग्जूरियस चीज़ों के कारक है, रोमांस के कारक हैं, भोग के कारक है, कई चीज़ों के कारक है। एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। केवल बृहस्पति और शुक्र को ही नेचुरल बेनिफिक यानी कि नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है, इसलिए उनका राशि परिवर्तन ऑब्वियसली बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और यहाँ पे ना केवल उनका राशि परिवर्तन हो रहा है, उनकी युति भी हो रही है मंगल के साथ। तो इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि शुक्र महाराज का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा उसको बताने की कोशिश करूँगा और हर लग्न के साथ उपाय भी अवश्य बताता चलूँगा। कहाँ से देखिए राशिफल हर बार मैं बताता आया हूँ कि अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ही ऑब्जर्व कीजिए, बेटर रिजल्ट मिलेंगे। जिनको लग्न नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का मेष के साथ। मेष, आपके लिए शुक्र आपके चौथे स्थान में आ जाएंगे। शुक्र का चौथे भाव में आना वैसे अच्छा ही होता है। शुक्र शुभता के प्रतीक हैं, शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, शुक्र ऐशो आराम के कारक है, शुक्र लग्जूरियस चीज़ों के कारक हैं, भोग के कारक हैं। तो चौथा भाव क्योंकि केंद्र स्थान है और फैमिली का स्थान है, घर का स्थान है, माता का स्थान है, यहाँ पर शुक्र का आना यानी कि हर चीज़ में आपको लाभ मिलेगा। आपकी अगर माता काम करती हैं, वर्किंग वुमेन हैं, उनको लाभ प्राप्त होगा। आपके घर में खुशी आएंगी, घर में पैसा आएगा। और चौथे घर में शुक्र का आना वाहन प्राप्ति भी दिलाता है और प्रॉपर्टी की प्राप्ति भी दिलाता है। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, उस पर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। और इसके साथ ही अपने घर को रेनोवेट कराने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। हो सकता है ऑलरेडी कई लोगों की ऐसी प्लानिंग चल भी रही हो और ये जो एक महीने से ज़्यादा का समय है उसमें आप अपने घर को रेनोवेट अच्छी तरह से करा सकेंगे। क्योंकि शुक्र आपके लिए धन स्थान के भी स्वामी है, बताता है कि घर में ही पैसा आएगा। और शुक्र क्योंकि सप्तम भाव के भी स्वामी है, यानी कि घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी उनको भी दूर करने के लिए शुक्र आपकी मदद करेंगे। कभी कभी घर में रहते हुए आपसी संबंधों में विकार आ जाते हैं, उन चीज़ों को दूर करने के लिए शुक्र मदद करेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज़ हो रही है शुक्र मंगल की युति, और वो भी चौथे घर में। मैं कई बार बताता हूँ शुक्र मंगल की युति धन कारक होती है। तो आपको प्रॉपर्टी से धन मिल सकता है। अब कैसे मिल सकता है धन? प्रॉपर्टी आपकी ऑलरेडी कोई है, वो लीज पे जा सकती है, अच्छे रेट पर लीज पे जा सकती है, रेंट पे जा सकती है। इवन प्रॉपर्टी बेच कर भी आपको इस एक महीने के कालखंड में आराम से अच्छे पैसे की प्राप्ति हो सकती है। तो शुक्र मंगल की युति चौथे घर में बहुत अच्छा योग बनाती है। और जैसा मैं कहता आ रहा हूँ कि घर में भी पैसा आपके अवश्य आएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है। शुक्र क्योंकि धन स्थान के स्वामी है, 10वें घर को देखेंगे, कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ सकता है। और शुक्र क्योंकि सप्तम के स्वामी भी है, कार्य क्षेत्र में उन्नति भी हो सकती है, कार्य क्षेत्र में आपको रिकॉग्निशन भी प्राप्त हो सकता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि मंगल के साथ बैठे हैं तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। और जो सबसे नकारात्मक चीज़ आपके साथ हो सकती है वो है आपका एक छोटा मोटा सा कोई एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी हो सकती है। तो अगर आप वाहन चलाते हैं तो इस पूरे एक महीने से जो ज़्यादा का समय है थोड़ा सा, उसमें आपको बहुत ध्यान देना है। वाहन दुर्घटना के योग इनमें से एक भी अगर चौथे घर में बैठता है तो बन जाते हैं, और यहाँ पर दोनों ही बैठे हुए हैं, तो उसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अदरवाइज तो भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा आपको प्रभाव देकर जाएंगे। जो लोग मैरिड हैं और रिलेशनशिप में हैं उनके लड़ाई झगड़े काफ़ी होंगे, फिर भी चीज़ें संयमित रहेंगी। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक है, जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते थे उनके लिए प्रभाव अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको आँखों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम और रक्त विकार ज़्यादा तंग करेंगे। उपाय क्या है? आपको दुर्गा माता को खीर का भोग लगाना है और दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके तीसरे घर में आ रहे हैं। शुक्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके लग्न के ही स्वामी हैं। तो लग्न के स्वामी का तीसरे घर में आना बहुत अच्छा होता है। यात्राएं होती हैं, जीवन की यात्रा आगे बढ़ती है, साहस बढ़ता है, पराक्रम बढ़ता है। शुक्र लग्न के साथ साथ आपके छठे घर के भी स्वामी हैं।
छठे और तीसरे का योग अपने आप में जीवन को आगे बढ़ाता है, दोनों ही उपचय स्थान हैं। तो जो रुकावटें आ रही थी उनको दूर करने के लिए बहुत अच्छा आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। स्किल बहुत रहेंगे, स्किल डेवलपमेंट के लिए एक महीना बहुत अच्छा है, कुछ नया सीखने के लिए महीना बहुत अच्छा है। और क्योंकि शुक्र यहाँ से बैठकर नवम भाव को देखेंगे तो किसी धार्मिक यात्रा पर भी आपको जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि लग्न के स्वामी भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो भाग्य का भी आपको साथ अवश्य प्राप्त होगा। यहाँ पर मंगल शुक्र की युति भी हो रही है। मंगल शुक्र की युति अपने आप में धन कारक होती है, क्योंकि तीसरे भाव में हो रही है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल है उसको यूटिलाइज करके आप पैसा कमा सकते हैं, कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप अपने भाई बहन के साथ या दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ मिलकर किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते थे, किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते थे, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि शुक्र लग्न के स्वामी है और सप्तम से नवम में बैठे हैं, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं मंगल शुक्र की युति तीसरे भाव में नए रिलेशनशिप की शुरुआत भी दिखा सकता है। और क्योंकि मंगल सप्तम के स्वामी है तो जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके लिए जो 1 महीने से ज़्यादा का समय है, यहाँ पे चीज़ें बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में भी ठीक ठाक प्रभाव रहेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में अपने कलीग्स पर भरोसा मत कीजिएगा, वहाँ से आपको धोखा मिल सकता है। तो शुक्र का तीसरे घर में आना आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव देकर जाएगा। बस अपने धन के संचय पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर धन थोड़ा एक्स्ट्रा आपका खर्च हो सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले की प्रॉब्लम, थायराइड संबंधित प्रॉब्लम, नसों की कोई प्रॉब्लम और आँखों से संबंधित प्रॉब्लम आपको ज़्यादा तंग करेगी। उपाय ये है कि आपको दुर्गा जी की एक बार आरती करनी है और उनको एक नारियल अर्पण करना है। मिथुन, जमिनाई, आपके लिए शुक्र कहाँ पे आ रहे हैं? धन स्थान में आ रहे हैं। अब और आपको क्या चाहिए? धन के कारक, ऐशो आराम के कारक, लग्जूरियस चीज़ों के कारक, भोग के कारक, नैसर्गिक शुभ ग्रह आपके लिए आपके धन स्थान में आ रहे हैं। आपके लिए शुक्र क्या है? 12वें घर के स्वामी हैं, यानी कि बाहर से संबंधित काम करते हैं, पैसा कमाएंगे। आपके लिए शुक्र पंचम के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी धन स्थान में, यानी कि धन कमाने के आइडियाज़ आएंगे। कुटुंब स्थान में है, घर में पैसा आएगा, आपके घर के सदस्यों के पास पैसा आएगा। और क्योंकि यहाँ से बैठकर अष्टम को देख रहे हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेच के लाभ हो सकता है। और कुछ भी आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ा वाद विवाद चल रहा था वो दूर हो सकता है। स्पेशली इसलिए क्योंकि यहाँ पे मंगल के साथ भी बैठे हैं। मंगल क्या है? मंगल प्रॉपर्टी के कारक है। इन दोनों की युति धन स्थान में अपने आप में धन कारक, धन योग कारक बन जाती है। और यहाँ से बैठकर दोनों अष्टम को देख रहे हैं। आपको वसीयत से कुछ ना कुछ धन प्राप्ति हो सकती है, घर वालों से धन प्राप्ति हो सकती है। और जैसा मैं कहता आ रहा हूँ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ भी वाद विवाद चल रहा था वो दूर करने के लिए समय अच्छा है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपकी कोई है, उसको आप बेचना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए कितना अच्छा योग बन रहा है। मंगल लाभ स्थान के स्वामी होकर धन स्थान में बैठे हैं, भले ही नीच के हैं, तो ये अपने आप में एक धन योग है। और उनको लक्ष्मी स्थान के स्वामी शुक्र का भी साथ मिल गया। ये जो 1 महीने से ज़्यादा का समय है आपको धन प्राप्ति के लिए तो बहुत अच्छा अवसर देगा। कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेस हो, एक्स्ट्रा बिजनेस हो, हर चीज़ में आपको धन प्राप्ति में लाभ ही लाभ होने वाला है। ध्यान किस चीज़ का देखना है? शुक्र 12वें घर के भी स्वामी है, यानी कि खर्चे बहुत बढ़ेंगे। और ओवर एक्साइटमेंट में, ओवर एक्साइटमेंट क्यों? क्योंकि मंगल के साथ बैठे हैं और मंगल क्या है? मंगल नीच के हैं। जब पैसा दिखता है तो व्यक्ति कभी कभी भ्रमित हो जाता है, व्यक्ति कभी कभी ओवर एक्साइटेड हो जाता है। और उस ओवर एक्साइटमेंट में आता हुआ पैसा तो लॉस करेंगे ही, जो ऑलरेडी कमा बैठे हैं उसको भी लॉस कर सकते हैं। तो आपको ओवर एक्साइटमेंट से बचना है, अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। कुछ पैसा अगर आ रहा है तो पहले देखिए, हर चीज़ को परखिए, फिर उसके बारे में आगे बढ़िए। ये जो महीना है धन के स्वरूप से बहुत अच्छा है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में ही बैठे हैं दोनों। और ये पनफरा स्थान भी है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, 2, 5, 8, 11 ये अचानक से पैसा देते हैं। 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण है। तो धन के संबंध में बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ पे इसका बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि सप्तम से अष्टम में मंगल नीच के हैं और शुक्र भी साथ में बैठे हैं। फिजिकल कंपैटिबिलिटी के कारण प्रॉब्लम आएगी। और पैसों की बात पर मैरिड लोगों में बहुत झगड़ा होगा। रिलेशनशिप वाइज ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, बहुत बुरा नहीं कहूँगा। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अति उत्तम है, क्योंकि पंचम के स्वामी है शुक्र, धन स्थान में बैठ रहे हैं। स्पेशली वह स्टूडेंट्स जो जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सब कुछ अच्छा है। जो कुछ चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों की प्रॉब्लम तो बहुत तंग करेगी। अगर ऑलरेडी आपको आंखों की प्रॉब्लम है तो दिक्कत इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। सूर्य भी 12वें में है, दूसरे घर में मंगल और शुक्र है। दोनों ही जो स्थान है ये आँखों के लिए देखे जाते हैं। तो आँखों की प्रॉब्लम आपको बहुत सताएगी। इसके साथ ही दांतों की प्रॉब्लम और हार्मोनल डिसऑर्डर्स आपको बहुत तंग करेंगे। आपके लिए उपाय ये है कि आपको दुर्गा चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है।
और घर में बने हलवे का भोग आपको दोनों ही माताओं को लगाकर दोनों को ही 2-2 घी के दिए अर्पण करने। कर्क, आपके लिए तो शुक्र महाराज आपके लग्न में ही आकर विराजमान हो जाएंगे। शुक्र का लग्न में अपने आप आना बहुत अच्छा होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, 2 ग्रह शुक्र बृहस्पति अगर लग्न में कुंडली में बैठे होते हैं, गोचर में आते हैं, कई दोष जो कुंडली के होते हैं उसको दूर कर देते हैं, व्यक्ति के जीवन में शुभता भर देते हैं। शुक्र आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो लाभ स्थान के स्वामी का लग्न में आना अपने आप लाभ देता है। शुक्र भोग के कारक है, यानी कि जो भी जीवन की ऐशो आराम की चीज़ें होती हैं उनकी प्राप्ति होगी। और शुक्र चौथे घर के भी स्वामी है, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा ये समय दिख रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि शुक्र मंगल की युति हो रही है और मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है। बहुत बार बता चुका हूँ, मंगल 10वें घर के स्वामी है और 10वें घर का स्वामी का योग लाभ स्थान के स्वामी के साथ लग्न में हो रहा है, यानी कि कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ सकता है। और इसके साथ ही मंगल अपने आप पंचम घर के भी स्वामी हैं और पंचम और केंद्र के स्थान के स्वामी शुक्र का योग लग्न में हो रहा है। ये तो बहुत स्ट्रांग उच्च कोटि का राजयोग बन जाता है। तो आपके लिए तो ये महीना बहुत श्रेष्ठ है, लाभकारी है। बिजनेस हो, जॉब हो, पैसा कमाना हो, अपने मर्जी की चीज़ें खरीदनी हो, अपने शौक पूरे करने हो, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा ये महीना रहेगा। और इसके साथ ही क्योंकि मंगल शुक्र दोनों मिलकर सप्तम को देख रहे हैं, मंगल योग कारक हैं, शुक्र शादी के कारक हैं, दोनों का सप्तम भाव को देखना, जो शादी करना चाहते थे, जिनको शादी के लिए रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा था या कुछ बाधाएं आ रही थी, उनके लिए भी ये जो 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा का समय है बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। आपको शादी के संबंध में कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी जो लोग मैरिड हैं, क्योंकि एक तो मंगल दोष बन गया जब मंगल लग्न में है, शुक्र के साथ उनकी युति, यानी कि थोड़ा लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, पैसों की बात हो, इनलॉस की बात हो, हर चीज़ पर थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में उनके लिए फिर भी ये प्रभाव थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो शुक्र मंगल की युति और अकेले शुक्र का ही आना लग्न में आपके लिए बहुत अच्छा आपको प्रभाव देगा। ध्यान किसका रखना है, शुक्र मंगल की युति अगर चौथे में या लग्न में होती है तो वाहन दुर्घटना के योग बनते हैं, उस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये जो महीना है बहुत ज़्यादा संभावना है कि छोटी मोटी दुर्घटना, इवन इंजरी के योग आपके बन सकते हैं। सेहत के हिसाब से रक्त विकार, आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करेगी। थोड़ा खर्चे पर नियंत्रण रखिएगा, वैसे ही खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं कर्क वाले, और शुक्र जब लग्न में आ जाते हैं तो खर्चा और तेज़ गति से होता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। अदरवाइज तो आपको शुक्र का लग्न में आना बहुत अच्छा प्रभाव देगा। उपाय स्वरूप आपको किसी भी लक्ष्मी जी के मंदिर में कुछ भी खाने की वस्तु का दान करना है और लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। अगर लक्ष्मी जी का मंदिर कोई नहीं मिलता आसपास, किसी भी देवी मंदिर में आप ये दान कर सकते हैं। लियो सिंह, आपके लिए शुक्र 12वें घर में आ रहे हैं और शुक्र का 12वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, एक अकेले मात्र ग्रह हैं जिनका 12वें घर में आना, कुंडली में बैठना बहुत अच्छा प्रभाव देता है। तो शुक्र 12वें घर में आपके लिए आ रहे हैं और शुक्र आपके लिए 10वें घर के स्वामी हैं। अब ये सबसे पहली चीज़ तो यही बताता है कि जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे या जॉब चेंज करना चाह रहे थे, दोनों के लिए 1 महीने का जो समय है, ऑलमोस्ट 1 महीने का, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और क्योंकि शुक्र तीसरे घर के भी स्वामी हैं, तो जो लोग विदेश यात्रा पे जाना चाहते थे उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे शुक्र मंगल की युति भी हो रही है, और मंगल क्या है, मंगल सिंह के लिए योग कारक ग्रह है। तो योग कारक ग्रह के साथ शुक्र की युति 12वें घर में, यानी कि विदेश से संबंधित जो भी कार्य आपके हैं वो पूर्ण हो सकते हैं। विदेश से संबंधित क्या, जॉब हो, बिजनेस हो, जो स्टूडेंट्स हैं उनको विदेश जाना है, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो शुक्र मंगल की युति या शुक्र का अकेले आना हुई 12वें घर में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। एक और चीज़ के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आप उसको बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। कारण क्या है, मंगल आपके चौथे घर के स्वामी है और मंगल प्रॉपर्टी की कारक भी हैं, और दोनों की युति 12वें घर में हो रही है। यानी कि अगर कुछ भी चीज़ का अंत करना होता है उस कारकत्व के हिसाब से, तो उसके लिए समय अच्छा बन जाता है। यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी कोई बेचना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत ही शुभ बन जाता है। तो शुक्र का आना, शुक्र मंगल की युति 12वें घर में आपको बहुत अच्छा प्रभाव देगा। बिजनेस में बस आपके खर्चे बढ़ेंगे, पैसा अवश्य आएगा क्योंकि शुक्र के साथ बैठे मंगल सप्तम को देखेंगे भी, लेकिन आपका खर्चा बहुत होगा बिजनेस में। कार्य क्षेत्र में नया काम आपको दिया जा सकता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। आपकी वाणी के कारण, आपके कम्युनिकेशन गैप के कारण थोड़ा सा चीज़ें आपके विरुद्ध जा सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि पंचम से अष्टम में दोनों की युति है। अचानक से आपको कोई अच्छी न्यूज़, कोई अच्छी शुभ न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है, तो बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए।
सेहत का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 12वें घर में दोनों ही आ गए हैं। जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या पेट की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है उनकी दिक्कतें बढ़ेंगी। नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों की इंजरी हो सकती है, पैरों की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और आँखों की प्रॉब्लम काफ़ी तंग करेगी। इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। आपको क्या उपाय करना है? आपको दुर्गा माता को 3 घी के दिए अर्पण करने हैं। हर दिए में एक इलायची डालनी है और फिर दुर्गा माता की आरती करनी। कन्या, आपके लिए शुक्र आपके लाभ स्थान में आ रहे हैं। अब आपको और क्या चाहिए? शुक्र जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं आपके लिए, शुक्र जो धन स्थान के स्वामी हैं आपके लिए, वो कहाँ आ रहे हैं? वो आ रहे हैं आपके लाभ स्थान में। भाग्य साथ देगा लाभ अर्जित करने के लिए, और धन स्थान के स्वामी तो लाभ स्थान में आके उच्च कोटि का धन योग बनाते ही हैं। और अपने आप में यहाँ पे शुक्र की युति मंगल से हो रही है। शुक्र मंगल युति धन कारक होती है, अचानक से पैसा देती है। ये जो स्थान है लाभ स्थान, ये पनफरा स्थान भी है, 2, 5, 8, 11। ये स्थान भी जो होते हैं अचानक से पैसा देते हैं, अचानक से इनकम के सोर्सेज बढ़ाते हैं। क्योंकि लाभ स्थान में हो रहा है तो पैसे के संबंध में तो आपको इस जो ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा का समय है, बहुत अच्छे लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि मंगल के साथ युति है और मंगल आपके लिए तीसरे घर के स्वामी हैं, और शुक्र खुद इच्छाओं के कारक हैं। बहुत ज़्यादा संभावना है आपकी बहुत लंबी अरसे से चली हुई कोई इच्छा इस समय में पूरी हो सकती है। और क्योंकि मंगल आपके लिए 8वें घर के भी स्वामी, यानी कि अचानक से भी आपको धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि ये जो युति है ये 10वें से दूसरे में है, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपको पैसा कमाने में सहायता प्राप्त होगी। और क्योंकि ये युति सप्तम से पंचम में, यानी कि बिजनेस भी जो लोग करते हैं उनको भी नए नए आइडियाज़ आएंगे और उनका बिजनेस भी तेज़ गति से आगे बढ़ेगा। तो सब कुछ आपके लिए अच्छा दिख रहा है। एक और अच्छी चीज़ है, मंगल शुक्र यहाँ से बैठकर पंचम भाव को देखेंगे। शेयर मार्केट आदि से लाभ कमाने के लिए बहुत अच्छा है। ये स्टूडेंट्स का स्थान है, स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा, स्टूडेंट्स का भाग्य बढ़ेगा। तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है। मैरिड लाइफ पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट कोई नहीं होगा, बस इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में भी इंटीमेसी काफ़ी रहेगी। तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है। बस ध्यान ये देना है, मंगल नीच के हैं तो कभी कभी इच्छाएं इतनी तेज गति से बढ़ जाती हैं कि व्यक्ति को समझ नहीं आता सही क्या है गलत क्या है, वहां पे आपसे गड़बड़ हो सकती है। अदरवाइज सब कुछ अच्छा दिख रहा है। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पेट की प्रॉब्लम, जिनको हृदय संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, हृदय गति बढ़ जाती है, ऑलरेडी कोई ब्लॉकेज आदि है, वो इस पूरे 1 महीने का जो समय है, ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा का समय है, इसमें ध्यान दीजिएगा। आपके लिए उपाय ये है कि आपको काली चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और उसके बाद काली माता को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और लक्ष्मी माता को भी आपको खीर का भोग लगाना। तुला, लिब्रा, आपके लिए तो शुक्र आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे, और शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं। लग्न के स्वामी का 10वें स्थान में आना उच्च कोटि का राजयोग बनता है, श्रेष्ठ राजयोग बनता है। दूसरा शुक्र 8वें घर के भी स्वामी है, यानी कि कार्य क्षेत्र में बदलाव लाने का अच्छा समय है। अब वो बदलाव किस तरह से आता है? या तो आप जॉब छोड़ना चाह रहे थे, नई जॉब प्राप्त करना चाह रहे थे, अच्छा समय रहेगा। इसके साथ ही अगर आप चाह रहे थे कि कोई आपको नया काम मिले, कभी कभी होता है कि व्यक्ति कार्य करता है, स्टैग्नेशन आ जाती है, वो ये चाहता है कि कुछ अलग प्रोसेस मिले, अलग कार्य मिले जिससे वो आगे बढ़ सके, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा महीना है। थोड़ा आप ट्राई करेंगे तो चीज़ें बदल सकती हैं। और कार्य क्षेत्र पर तो ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये वो समय है जब आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी, कुछ अच्छा कार्य मिल सकता है जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, आपका नाम भी बन सकता है। मंगल के साथ युति भी है यहाँ पे शुक्र की। मंगल क्या है? मंगल सप्तम भाव के स्वामी है, तो लग्न के स्वामी सप्तम के स्वामी के साथ 10वें घर में बैठे हैं, अर्थात आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है कार्य क्षेत्र में। और मंगल धनस्थान के भी स्वामी, यानी कि प्रमोशन आदि के चांसेस भी आपके बन जाते हैं। और शुक्र मंगल की युति हो रही है, और आपके लिए देखें तो शुक्र लग्न के स्वामी है, मंगल सप्तम के स्वामी है, और दोनों की युति हो रही है केंद्र स्थान में। विवाह के बहुत अच्छे योग बन जाते हैं। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था उनके लिए जो 1 महीने का समय है, अगर आप थोड़ा सा ट्राई ज़्यादा करेंगे, क्योंकि कर्म स्थान में बैठे हुए हैं तो थोड़े एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, आप थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालते हैं तो शादी के संबंध में जो भी बाधाएं आ रही थी वो दूर हो सकती हैं। तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं, शुभ दिख रही हैं। बिजनेस में भी आपको अत्यंत लाभ हो सकता है। बस ध्यान ये देना है कि अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अदरवाइज जो लोग दूसरा बिजनेस करते हैं जहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगा उसमें अच्छा करेंगे। रिलेशनशिप पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में इनलॉज के इन्वॉल्वमेंट को जितना कम रख सकते हैं उतना कम रखिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ सकती है। दोनों मिलकर क्योंकि चौथे घर को देख रहे हैं तो वाहन प्राप्ति, प्रॉपर्टी प्राप्ति दोनों के लिए बहुत अच्छा योग बन जाता है।
जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा, कफ की प्रॉब्लम तंग करेगी, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी, और जिनको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है उनकी दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। सर की प्रॉब्लम भी आपको थोड़ा तंग करेगी। सेहत का ध्यान दीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है, फिर लक्ष्मी जी की 1 बार आरती करनी है, और लक्ष्मी जी को आपको घर में बनी खीर का भोग लगा। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, आपके लिए शुक्र महाराज आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं। शुक्र अपने आप में नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, पैसे के कारक हैं, धन धान्य के कारक हैं, समृद्धि के कारक हैं। उनका नवम भाव में आना वैसे ही बहुत अच्छा होता है। अगर आपके लिए देखें तो शुक्र केंद्र के स्वामी है, सप्तम के स्वामी है, तो केंद्र के स्वामी त्रिकोण में जा रहे हैं, राजयोग बनेगा। और शुक्र 12वें घर के स्वामी है, विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। विदेश में आप जाना चाहते हैं, कार्य के लिए, बिजनेस के लिए, हर चीज़ के लिए समय अच्छा है। और सबसे श्रेष्ठ समय उनके लिए है जो ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं या विदेश में ही हैं। जब भी 12वें घर के स्वामी का नवम से कुछ योग होता है तो व्यक्ति का भाग्य बाहर उदय होता है। तो जो लोग बाहर हैं ऑलरेडी, उनके लिए जो 1 महीने का समय है बहुत श्रेष्ठ रहेगा। जो लोग अपना PR आदि अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। जो विदेश में रहकर कोई नई जॉब ढूंढना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। यानी कि विदेश से संबंधित कार्यों में, और जो लोग ऑलरेडी विदेश रहते हैं उन लोगों के लिए भाग्य का साथ बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि 12वां स्थल तीर्थ स्थलों का है, नवम भाव धर्म की चीज़ों का है, तो हो सकता है कि आने वाले इस 1 महीने में आप कोई धार्मिक यात्रा भी करें। और यहाँ पर मंगल के साथ युति हो रही है। मंगल क्या है? मंगल लग्न के स्वामी है, और मंगल के साथ सप्तम के स्वामी की युति भाग्य स्थान में। सबसे पहला तो ये शादी का योग बन जाता है। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि सप्तम के स्वामी शुक्र है, सप्तम क्या है? शादी का स्थान। लग्न क्या है? लग्न आप हैं, यानी कि वृश्चिक, और शुक्र अपने आप में शादी के कारक है, और ये दोनों कहाँ बैठे हैं? भाग्य स्थान में। यानी कि भाग्य पूरा साथ देगा शादी में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। यहाँ से दोनों मिलकर तीसरे घर को देखेंगे, यानी कि इच्छाएं भी पूरी होंगी, साहस भी पूरा रहेगा। तो आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। ध्यान बस ये देना है, मंगल नीच के हैं, और मंगल 6ठे घर के भी स्वामी है, और शुक्र 12वें घर के स्वामी है। आपके पिताजी की तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है, उनका ध्यान दीजिएगा। और घर में थोड़े ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, अदरवाइज सब कुछ अच्छा है। मैरिड लाइफ में थोड़ी कम्युनिकेशन बेटर होगी। लव लाइफ भी ठीक ठाक दिख रही है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। स्टूडेंट्स के लिए तो अति उत्तम है। तो सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। इस समय का लाभ उठाइएगा। बस अपने पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की आपकी बात है, जोड़ों का दर्द तंग करेगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी, दांतों की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। उपाय स्वरूप आपको दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ कर कर दुर्गा जी को हलवे का भोग लगाना है, और 3 घी के दिए भी अर्पण करने हैं। सजिटेरियस, आपके लिए शुक्र आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। अष्टम भाव में शुक्र का आना ठीक होता है। जिनका हिडन सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो थोड़ा सा हिडन सोर्स से पैसा कमाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। शुक्र आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है। अष्टम में आना यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, अचानक से लाभ, अकस्मात धन लाभ, अष्टम भाव उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी अष्टम में है, तो अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। अष्टम भाव पनफरा स्थान भी है, ये भी धन प्राप्ति में अचानक से लाभ देता है। और उसके साथ ही लाभ स्थान के साथ साथ शुक्र आपके 6ठे घर के भी स्वामी है, और 6ठे घर के स्वामी क्योंकि 8वें में है, तो विपरीत राजयोग भी बन रहा है। यानी कि जीवन की उलझनें, जीवन की रुकावटें दूर करने के लिए बहुत अच्छा समय है। क्योंकि शुक्र अष्टम में है, जो 10वें से 11वें में है, कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव अचानक से आ सकते हैं, जो थोड़ा सा हैंडल करना आपके लिए मुश्किल रहेगा। इसलिए तैयार रहिएगा कि हाँ, चीज़ें बहुत कंफर्टेबल आपके लिए कार्य क्षेत्र में नहीं रहेंगी। यहाँ पर मंगल के साथ युति भी हो रही है शुक्र की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप मंगल शुक्र की युति धनदायक होती है, धनकारक होती है। तो जैसा मैंने कहा, धन के लिए तो ये दोनों की युति बहुत अच्छी है, और दूसरा, दोनों ही मिलकर धन स्थान को भी देख रहे हैं। पैसे तो बढ़ेंगे आपके, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन प्राप्ति के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। मंगल क्योंकि आपके लिए 12वें घर के भी स्वामी है, तो वो भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो ये जो 1 महीने से ज़्यादा का समय है, ये अपने जीवन की रुकावटों को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। कई रुकावटें अगर आप प्रयास करेंगे तो इस समय में दूर हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, स्पेशली जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं। मैरिड लाइफ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं। कारण क्या है? मंगल अष्टम में है, मंगल दोष बना रहे हैं, और शुक्र भी अष्टम में आ गए। शुक्र शादी के, वैवाहिक जीवन के कारक है, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज होंगे, क्वेश्चन करेंगे, स्पेशली जो अभी अभी जिनकी शादी हुई है, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल हुआ है, और कभी कभी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती, कम समय में साल लग जाता है, तब भी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती। आजकल डाइवोर्सेस 6-6 महीनों में, 1-1 साल में हो जाते हैं। तो ये जो
1 महीने से ज़्यादा का समय है। जो लोग मैरिड हैं, स्पेशली रिसेंटली मैरिड, उनके लिए थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा, चीज़ें अच्छी नहीं रहेंगी, ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स काफ़ी रहेंगी। इवन रिलेशनशिप के लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं है, ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। बिजनेस के लिए लेकिन ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम से दूसरे में दोनों की युति हो रही है, तो पैसा तो आपका तेज गति से अवश्य बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मंगल शुक्र की युति अष्टम में इन्फेक्शंस देती है, स्पेशली प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिनकी कोई सर्जरी चल रही थी या फिर कोई सर्जरी ड्यू थी, हो सकता है उनको सर्जरी इस टाइम में करानी पड़ जाए। तो सेहत का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अचानक से कोई बीमारी आ सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको किसी भी देवी मंदिर में चीनी, चावल और दूध का दान करना है, और घर में बैठकर आपको लक्ष्मी चालीसा और दुर्गा चालीसा 3-3 बार पाठ करना। मकर, कैप्रिकॉन, आपके लिए शुक्र सप्तम भाव में आ रहे हैं। सबसे पहले शुक्र क्या है? शुक्र आपके लिए योग कारक है। तो योग कारक ग्रह का सप्तम में आना बहुत अच्छा होता है। कारण क्या है? सप्तम में कोई भी ग्रह होता है तो लग्न को सीधा देखता है। तो योग कारक ग्रह जब लग्न को देख रहा है तो क्या होगा? रुके हुए कार्य बनेंगे, लाभ प्राप्त होगा, जीवन आगे बढ़ेगा। सप्तम भाव रिकॉग्निशन का, पॉपुलैरिटी का है। शुक्र अपने आप पॉपुलैरिटी के कारक है, तो पॉपुलैरिटी के योग बन सकते हैं, आपका नाम बन सकता है। आप पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं, सबसे अच्छा समय है। आप अपना नाम बनाना चाहते हैं, सबसे अच्छा समय है। शुक्र 10वें घर के स्वामी है। 10वें घर के स्वामी 10वें से 10वें में जा रहे हैं, यानी कि लग्न से सप्तम में, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र में आपको कोई ऐसा काम दिया जा सकता है जो आपका नाम बनाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही शुक्र पंचम के स्वामी भी हैं, जो कि त्रिकोण स्थान है। त्रिकोण के स्वामी का लग्न सप्तम में आना, जो केंद्र है, ये भी अपने आप में राजयोग है। तो 2 राजयोग आपके लिए बन रहे हैं, और महत्वपूर्ण चीज़ है, वो जो ग्रह 2 राजयोग बना रहा है वो लग्न को देखेगा। यानी कि पूरा जो 1 महीने से ज़्यादा का समय है, हर चीज़ में आपको लाभ प्राप्ति। जो योग कारक ग्रह होता है उसका औचित्य ये होता है कि रुके हुए कार्य बनाना, जहाँ पे आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है उस लाभ को बढ़ाना, जहाँ पे कुछ बुरा हो सकता है उस बुरे को कम करना, ये योग कारक ग्रह की एक स्पेशलिटी होती है। तो उसका आपको लाभ मिलेगा। मंगल शुक्र की युति हो रही है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। मंगल शुक्र की युति अपने आप में धन कारक होती है। सप्तम भाव में है, जो लोग बिजनेस करते हैं बहुत पैसा आएगा। दूसरा, शुक्र शादी के कारक हैं, और उनका सप्तम में आना और मंगल के साथ युति होना, मंगल के साथ युति अचानक से विवाह करा सकती है। कारण क्या है? मंगल लाभ स्थान के स्वामी है। सप्तम से पंचम किसी भी भाव से त्रिकोण स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, स्पेशली जब अर्चने आती हैं। तो ये जो युति है 7वें घर में क्योंकि हो रही है, तो शादी जिनकी नहीं होती उनके लिए भी बहुत अच्छे योग यहाँ पे बन जाएंगे। रिलेशनशिप ठीक ठाक रहेगा, लेकिन जो मैरिड हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि मंगल सप्तम में ऑलरेडी मंगल दोष बनाकर बैठे हैं। अब यहाँ पे शुक्र भी आ गया, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज होंगे, मन भटकेगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी चल रही थी तो और दिक्कतें बढ़ेंगी, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, षड्यंत्र रचे जाएंगे, चीज़ें छुपाई जाएंगी। तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। बाकी सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा दिख रहा है। वह स्टूडेंट जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। सेहत के स्वरूप में यूट्रस की प्रॉब्लम महिलाओं में, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, रक्त विकार और बीपी की प्रॉब्लम, स्पेशली जिनको लो बीपी रहता है। लो बीपी कभी कभी बहुत कठिनाई देता है, तो जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम स्पेशली है उनके लिए जो समय है थोड़ा कष्टकारी रहेगा। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा जी के सामने 4 घी के दिए अर्पण करने हैं, और हर दिए में आपको एक इलायची डालनी है, और फिर दुर्गा चालीसा का आपको 4 बार पाठ करना है। कुंभ, एक्वेरियस, आपके लिए शुक्र छठे घर में आ रहे हैं। अब शुक्र का छठे घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। यूजुअली शुक्र हर जगह पे बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन छठे घर में थोड़ा सा उनका प्रभाव कम हो जाता है। कारण क्या है? अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो छठे भाव में ही शुक्र नीच के हो जाते हैं, जहाँ पे 12वें घर में वो सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं। 12वें घर में हर ग्रह थोड़ा सा अपना प्रभाव कम कर देता है, लेकिन शुक्र उसके विपरीत 12वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसीलिए जो उससे एकदम ऑपोजिट स्थान है, यानी कि छठा स्थान, वहाँ पर शुक्र की पावर थोड़ी कम हो जाती है, वहाँ पे शुक्र बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब वो आपके योग कारक भी ग्रह हैं। अब कोई योग कारक ग्रह जब कमज़ोर पड़ जाता है तो कार्यों में उलझनें आती हैं, रुकावटें आती हैं। तो ये जो समय है आने वाला 1 महीने से ज़्यादा का, यहाँ पे थोड़े अड़चने आएंगे, आपके कार्य थोड़े अटकेंगे। भाग्य स्थान के स्वामी भी छठे में है, यानी कि भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं होगा।
और क्योंकि चौथे घर के स्वामी भी है शुक्र और छठे में, यानी कि लड़ाई झगड़े थोड़े घर में रह सकते हैं। यहाँ पे मंगल के साथ उनकी युति है, और मंगल क्योंकि नीच के हैं छठे में, ये एक अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे मंगल का मिल जाता है। मंगल छठे घर में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, 3, 6, 10, 11। यहाँ पे अगर नीच के हो, वक्री हो, तो और अच्छा प्रभाव दे देते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सपोर्ट अवश्य प्राप्त होगा। कंपटीशन आपके अंदर रहेगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है स्टूडेंट्स का, अच्छा करेंगे। कुछ लॉ संबंधित आपके कार्य अटक रहे थे, वो पूर्ण हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी दिख रही हैं। लेकिन फिर भी शुक्र का बतौर आपके योग कारक ग्रह छठे घर में आना आपके कार्यों में विघ्न, उलझने और रुकावटें अवश्य लाएगा। मदर, अपनी माता जी के सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शुक्र चौथे घर के भी स्वामी हैं। और क्योंकि दोनों की युति छठे घर में हो रही है, इंजरी भी हो सकती है, एक्सीडेंट के योग भी बन सकते हैं। कार्य क्षेत्र में लेकिन आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है, लेकिन अपने कलीग्स पर भरोसा मत कीजिएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, और जो लोग बिजनेस करते हैं वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन खर्चे बहुत बढ़ेंगे। तो वैसे ठीक ठाक है, कुछ चीज़ों पे अड़चने अवश्य आएंगी, उनका आपको ध्यान रखना है। भाग्य का ज़्यादा साथ इस टाइम पे आप एंटिसिपेट मत कीजिएगा। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम बहुत तंग करेंगी। और जिनको वैसे भी हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम रहती थी, उनके लिए भी थोड़ी परेशानी इस टाइम पे हो सकती है। बीपी की प्रॉब्लम भी आपको तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय ये है कि आपको किसी भी देवी मंदिर में कुछ भी खाने का सामान दान करना है, और घर में बैठकर आपको लक्ष्मी चालीसा, काली चालीसा 3-3 बार पाठ करना है। मीन आपके लिए शुक्र पंचम स्थान में आ रहे हैं। शुक्र का पंचम भाव में आना अच्छा होता है। अब आपके लिए शुक्र तीसरे घर के स्वामी हैं और 8वें घर के स्वामी हैं। कई बार ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि 8वें घर के स्वामी है तो शुक्र मीन के लिए नेगेटिव प्रभाव देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि कोई भी ग्रह जिस लग्न में उच्च का होता है, वो उस लग्न के लिए अच्छे रिजल्ट देता है। हाँ, डिपेंड करता है, अगर कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है, वक्री है या कुछ और प्रभाव है, तो कभी कभी रिजल्ट बिगड़ जाते हैं। लेकिन अगर ठीक स्थिति में बैठे हैं, तो जो भी ग्रह उस पर्टिकुलर लग्न में उच्च का होता है, वो अच्छा प्रभाव देता है। जैसे मीन के लिए शुक्र, तुला के लिए शनि, मेष के लिए सूर्य। तो ये जो ग्रह उस लग्न में उच्च के होते हैं, वो हमेशा अच्छा प्रभाव देते हैं। अब शुक्र क्योंकि आपके पंचम में आ रहे हैं, यानी कि जीवन में एक नया दौर स्टार्ट हो सकता है। जो 1 महीने का समय है, बहुत नयापन आपके लिए लेके आ सकता है। क्यों? पंचम भाव थॉट प्रोसेस का होता है, और यहाँ पे शुक्र आके व्यक्ति को बहुत क्रिएटिव तो कर ही देते हैं। इसके साथ ही क्योंकि वो तीसरे घर के स्वामी है, स्किल, साहस, पराक्रम, तो आपके अंदर जो प्लान्स थे, आप जो प्लान बनाकर बैठे हुए थे, आप जो आइडियाज़ लेकर बैठे हुए थे, उनको इम्प्लीमेंट करने का आपको मौका मिलेगा। दूसरी चीज़ ये नहीं भूलना चाहिए, यहाँ पे कौन है साथ में उनके? मंगल आपके एक तरह के योग कारक ग्रह हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। अब आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो 1 महीना है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आप प्लानिंग पिछले 2-3 महीनों से कर रहे थे, ये वो 1 महीने से ज़्यादा का समय है जब उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में आपको सहायता प्राप्त अवश्य होने वाली है। और क्योंकि इन दोनों की युति अपने आप में धन कारक होती है, पंचम स्थान लक्ष्मी स्थान है जो आइडियाज़ देता है पैसा कमाने के, पंचम स्थान पनफरा स्थान है, 2, 5, 8, 11 पनफरा स्थान होते हैं, ये अचानक से लाभ देते हैं। और यहाँ से दोनों बैठकर लाभ स्थान को देख रहे हैं। शुक्र अष्टम के स्वामी, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र तीसरे घर के स्वामी, यानी कि इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। और क्योंकि यहाँ पे बैठकर दोनों चौथे से दूसरे घर में, यानी कि आपको अपनी प्रॉपर्टी से भी कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। तो अच्छे रिजल्ट आपको दिख रहे हैं, आपके लिए दिख रहे हैं। ध्यान बस ये देना है कि दोनों ही ये जो ग्रह हैं ये इच्छाएं बढ़ाते हैं, और मंगल नीच के भी हैं, और यहाँ से लाभ स्थान को भी देख रहे हैं जो इच्छाओं का स्थान है। इच्छाएं बहुत तेज गति से बढ़ सकती हैं, और ओवर थिंकिंग अलग ही लेवल पर रहेगी, क्योंकि पंचम भाव मैं बता चुका हूँ थॉट प्रोसेस का होता है। तो यहाँ पे इतने आइडियाज़ आएंगे कि आप खुद ही परेशान होंगे कि करना क्या है। ये प्रॉब्लम भी होती है मीन की, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो सब कुछ ठीक है, बस अपने थॉट प्रोसेस पे थोड़ा कंट्रोल करना है। मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में है, लड़ाई झगड़े अवश्य होंगे, लेकिन इंटीमेसी बहुत रहेगी, कंपैटिबिलिटी अच्छी है। और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। करियर में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। करियर में ऑफिस पॉलिटिक्स भयंकर हो सकती है आपके। मे बी आपको कोई नया डिपार्टमेंट दिया जाए, मे बी आपको कोई नया काम दिया जाए, या आपकी प्रमोशन भी अचानक से हो सकती है, या कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जहां आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, जहां आपका थोड़ा नाम बना, वहीं आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, जैसा मैं बता चुका हूँ। सेहत के हिसाब से जिनको हृदय संबंधित प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान देना है।
हड्डियों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी और लोअर बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, नींद ढंग से नहीं आएगी। उपाय क्या है? आपको काली माता की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ और काली चालीसा का 4 बार पाठ करना है। तो ये था शुक्र राशि परिवर्तन पे मेरा एक वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।